सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने रुचि दिखाई भारतीय पर्व और त्योहारों की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए। कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जिन्हें हम अश्विन नवरात्र भी कहते हैं। आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि भारतीय संस्कृति में हम जो पर्व त्यौहार मनाते हैं उनका रात्रि के साथ बहुत गहरा संबंध है। चाहे ये नवरात्र हो, चाहे शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, चाहे हम गणेश चतुर्थी का स्वागत करते हों, सेलिब्रेशन करते हों, गणेश जी का स्वागत करते हों, चाहे हम होलिका का दहन करते हों, ये सब रात्रि के पर्व हैं। क्यों हम रात्रि में ही पर्वों का आयोजन करते हैं, ये पहले जान लेते हैं। मुख्य रूप से आप ये समझिए कि दो सिस्टम्स हैं, सोलर सिस्टम और ल्यूनर सिस्टम, जिससे ये पूरी सृष्टि हमारी चल रही है। तो हमारे जगत में इस चंद्रमा की गति से और सूर्य की गति से सारी चीज़ों का निर्धारण हो रहा है। अगर आप इंडियन और भारतीय कैलेंडर की बात करें तो भारतीय कैलेंडर, इंडिया तो भी बाद में बना, भारतीय कैलेंडर, भारत बने प्रकाश की उपासना करने वाले लोगों का समुदाय। तो प्रकाश के उपासक हैं, लेकिन हम प्रकाश की उपासना को चंद्रमा के माध्यम से करने की कोशिश भी करते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश लेके वो जागृत हो रहा है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा चंद्रमा मन का प्रतीक है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है। तो ये जो सूर्य रूपी आत्मा है, ये स्वयं को प्रकाशित कर रही है मन रूपी चंद्रमा के माध्यम से। तो अब उस मन रूपी चंद्रमा को, और सारा खेल इस मन को ही ठीक करने का है, तो इसीलिए हम चंद्रमा के साथ में अपनी गति को, अपने मन की गति को देखते हैं और अपने मन का शोधन करते हैं। हमारे यहाँ पर्व और त्यौहार सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये साधना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पल हैं, जिसमें एक साधक अपनी गहराई में उतरता है और मन के मैल को साफ करता है। अब वो स्वाध्याय से, जप से, सत्संग से, ध्यान से, सेवा से, सभी कार्यों से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। पर्व यूजुअली एक रात्रि के होते हैं, लेकिन ये नवरात्र जो आते हैं, जो साल में 2 चैत्र नवरात्र जब हमारा नया साल शुरू होता है, और जो लगभग मार्च या अप्रैल के महीने में आता है, और उसके अलावा ये शारदीय नवरात्र जो अभी आ रहे हैं, कल से शुरू हो रहे हैं। ये शुरू होते हैं, ये जो पितृ अमावस्या है इसके अगले दिन से, यानी न्यू मून से। अब यहाँ पर आप देखें तो इन 2 मुख्य नवरात्र के अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी आती हैं, जो कि एक वसंत पंचमी के समय पर आने वाला और एक गंगा दशहरे के समय पर आने वाला, यानी जनवरी फरवरी का महीना या फिर जून जुलाई के आसपास का समय। हम आते हैं शारदीय नवरात्र पर। 9 रात्रियों का मतलब ये है कि हर रात्रि को साधक माँ के अलग अलग स्वरूपों को पूजन करता है, ध्यान करता है, साधना करता है। अब ये माँ के अलग अलग स्वरूप क्या हैं, ये हम आने वाली श्रृंखला में समझेंगे, लेकिन अभी ये समझ लेते हैं कि ये स्वरूप क्या हमें सिग्निफाई करते हैं, दुर्गा क्या सिग्निफाई करती है और नवरात्र क्या सिग्निफाई करते हैं। एक एक करके स्वरूपों को कल से समझना शुरू करेंगे, लेकिन आज ये समझ लें कि दुर्गा शब्द ही दुर्ग, दुर्ग यानी किला, फोर्ट, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फोर्ट। तो इस दुर्ग को जीतना, इस फोर्ट को जीतना, फोर्ट को जीतने के लिए तो शक्ति लगानी पड़ेगी, इसमें बुद्धि भी लगेगी, इसमें शौर्य भी लगेगा, साहस लगेगा, बलिदान लगेगा, त्याग लगेगा, संयम लगेगा। ऐसी बहुत सारी शक्तियों का सुनियोजन करना होगा। और इसीलिए हम इसको अलंकारिक रूप से देखते हैं कि जब राक्षसों का प्रकोप बढ़ने लगा तो देवताओं ने त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास जाके जब प्रार्थना करी, तो तीनों इन संचालन करने वाली और अशिव का नाश करने वाली और सृजन करने वाली शक्तियों ने, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी अपनी शक्तियों के साथ में देवताओं से कहा आप भी अपनी शक्तियों को इकट्ठा करिए, और सामुच्य हुआ शक्तियों का, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ऑल द गुड वर्च्यूज, और एक दुर्गा शक्ति प्रकट हुई। यानी यहाँ पर एक से अनेक शक्तियाँ सब आपस में मिलकर एक साथ आ रही हैं। साधक के भीतर का देवत्व जो बिखरा पड़ा है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, स्वामी विवेकानंद कहते थे। लेकिन ये पोटेंशियल डिविनिटी, उन्होंने ये नहीं कहा एवरी सोल इज डिवाइन, ऐसा कहते तो भी अच्छी बात थी, स्वीकार्य होती, लेकिन उनका पोटेंशियली डिवाइन मतलब इसके अंदर संभावना है। गुरुदेव कहते थे देवत्व की संभावना है, देवत्व को साथ लाना है, और एक साथ इकट्ठा कर लोगे बेटा तो तुम्हारे आसपास का वातावरण स्वर्ग में बन जाएगा, और भीतर के जो असुर हैं वो स्वर्ग पर हमला नहीं कर पाएंगे, तुम उन्हें शांत रख पाओगे। तो भीतर की वृत्तियों को, जो योग में कह रहे हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, जो गुरुदेव कह रहे हैं कि देवत्व का उदय और स्वर्ग का अवतरण, जो विवेकानंद कह रहे हैं पोटेंशियल डिविनिटी, जो श्री अरविंदो कह रहे हैं कि भीतर वाला जो है वही बाहर वाला संसार बनाता है, तो भीतर वाले को ठीक कर लो, इनर बीइंग रेगुलेट्स द आउटर वन। तो हम उस भीतर वाले को शुद्धिकरण करने के लिए इन 9 दिनों में अपनी सामूहिक शक्तियों को, अपनी दैवीय शक्तियों को इकट्ठा करते हैं, और उससे एक सामुच्य शक्ति पैदा होती है, जिसे हम गायत्री शक्ति या दुर्गा शक्ति कहते हैं। अब इस दुर्गा शक्ति के माध्यम से हम असुरों का वध करते हैं, और रात्रि के समय पर
पूजन करना या ध्यान करने का ये महत्व होता है कि जब हम रात्रि में बैठते हैं तो चंद्रमा के साथ में अपने मन को एक रूप बनाकर अपने मन का शोधन करते हैं। प्रकाश सूर्य का ही होता है, प्रकाश आत्मा का ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन को समझाते हुए भी ये बात कही कि योगी रात्रि को भी जागता है, मतलब तमस में भी जागता है, तमस में भी जागरूक रहता है। तो रात्रि में, और दूसरी अगर हम एकदम सांसारिक बुद्धि से सोचें तो भी शाम के समय के बाद में धीरे धीरे संसार अपनी गति शांत करने लग जाता है। ये साधना के लिए उपयोगी समय है। लेकिन देर रात्रि की साधनाएं तांत्रिक साधनाएं होती हैं। इसलिए उन्होंने कहा इसमें भी कौन सा समय श्रेष्ठ है, तो बोले सूर्योदय से 2 घंटे पहले। तब रात्रि का समय भी है, रात्रि पूरी तरह गई नहीं है। इनफैक्ट उस समय नींद बहुत गहरी होती है लोगों की, सुबह 4 बजे के आसपास। उस समय पर अगर हम उठ जाएं 3:30-4 बजे और उसके बाद अपना पवित्र होकर खुद को और साधना में उस समय को सदुपयोग कर ले, तो ये साधना जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त की साधना कहते हैं, बहुत लाभकारी होती है। आप शायद ये बात जानते होंगे कि अब तो वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर हम आध्यात्मिक चीज़ों का परिवेश देख रहे हैं। तो गुरुदेव इसी को साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी कहते थे। 1946 में उन्होंने ये टर्म दे दी थी। तो साइंस के आधार पर जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को देखते हैं तो जब ये देखा गया कि ब्रह्म मुहूर्त इतना जब कहा जाता है, इसका क्या मतलब है? मुहूर्त में अच्छा समय, तो वैसे तो हर समय अच्छा है। अच्छा कार्य करने में गुरुदेव कहते थे किसी समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को एक ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टाइम क्यों कहा गया है? उस समय पर सूर्य भगवान आने को हैं, लेकिन अभी आए नहीं हैं। प्रकाश कणों की वर्षा शुरू हो गई है, पर अभी सवेरा हुआ नहीं है। तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान के आने से पहले ही उनके जो प्रकाश कण हैं वो पृथ्वी पर आने लग जाते हैं, और जिसे हम फोटॉन्स की बारिश कहते हैं फिजिक्स की भाषा में। फोटॉन्स की एक अच्छी प्रचुर मात्रा में बारिश हो रही होती है। इसलिए पहले के लोग जब खेत में सोते थे, छत पे सोते थे, आंगन में सोते थे, खुले आसमान के साथ रहते थे, तो उनकी स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था, मन भी प्रसन्न रहता था। तो आप देखिएगा कि अगर इन 9 दिनों में, रादर 9 रात्रियों में अपनी साधना, अपनी मेडिटेशन, अपना जप, अपना स्वाध्याय, किसी अच्छे ग्रंथ का अध्ययन एक प्रारूप बना लीजिए आज, ताकि कल जब सवेरा होगा तो हम सवेरा होने से पहले ही जाग चुके हों और भीतर से हमारा मन भी श्रेष्ठ रह सके। अपना एक निर्धारण करिए, क्या वाणी बोलनी है, कितनी बात कहनी है, कितना आवश्यक है, कितना नहीं आवश्यक है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। संयम करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को तपा लो। और जो साधक ये कर लेता है, फिर वो तपी हुई इंद्रियों से जो भी कार्य करता है वो ईश्वरीय कार्य ही होता है। फिर ये हवन होता है, यज्ञ होता है। तो ऐसा यज्ञ हमें करना है। गुरुदेव कहते थे इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम और समय संयम, 4 प्रकार के संयम। वाणी संयम भी आ जाएगा इसमें। इस तरह से ये संयम हम करें, समय का संयम करें, अपने आचरण का संयम करें, अपनी वाणी का संयम करें, अपने अर्थ का संयम करें। और अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, जीवन के अर्थ को भी समझें और उसको संयमित करके आगे बढ़ें। और इस इंद्रिय संयम करते हुए अपनी संयम रूपी अग्नि में पूरे जीवन को तपा के, इंद्रियों को तपा के, फिर इन इंद्रियों में भगवान प्रवेश करते हैं। फिर प्रवेश कर जाते हैं, जैसे ध्रुव जी के कर गए थे, कबीर के कर गए थे, मीरा के कर गए थे, चैतन्य महाप्रभु, इनके इंद्रियों में ही भगवान प्रवेश कर गए। और उसके बाद प्रहलाद को कोई छू भी नहीं सका, है ना। फिर उनके द्वारा किया गया हर कृत्य श्रेष्ठ कृत्य होता है, परमात्मा का काम होता है। परमात्मा उनके माध्यम से काम करते हैं, इसलिए भक्तों के शरीर को भी हम पूजते हैं। आप सबकी भक्ति, आप सबकी साधना सफल हो। नवरात्र शुरू होने को हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, अपने समुदाय में, अपने कुटुंब में, अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों तक ये श्रेष्ठ विचार पहुंचाएं कि ये आप किसी भी मान्यता के हों, लेकिन आप इन विशेष फलों का ज़रूर सदुपयोग करें। नहीं तो संत कबीर की बात याद आती है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा जब जाएंगे प्राण छूट। राम नाम की लूट लगी है, क्यों नहीं लूट लेता? क्या दिक्कत है? थोड़ा सा मेहनत कर लो, कम पैसे में ज़्यादा सामान आ जाएगा, कम मेहनत में भगवान ज़्यादा मिल जाएगा, दिव्यता जाग जाएगी। बस थोड़ी सी एकाग्रता की ज़रूरत है। आप सभी की साधना सफल हो, आप सभी का नवरात्र फलित हो, ऐसी प्रार्थना। कोई स्वार्थ उद्देश्य के लिए, कोई स्वार्थी फल के लिए मत मांगना। भगवान से कहना कि मेरे अंदर के कषाय कलमश दूर हो जाएं, मेरे अंदर का मैल धुल जाए। आई वॉन्ट टू डिटॉक्स माई माइंड, आई वॉन्ट टू रिलीज माई बैगेज, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई कार्मिक इम्पैक्ट। और मैं एक क्लीन स्लेट से जीवन को शुरू करना चाह रहा हूँ। अमावस्या से पूर्णिमा तक ये यात्रा चलेगी, दशहरा आ जाएगा, 9 दिन। फिर राम सामूहिक शक्तियों का समुच्चय करके, भगवान श्री राम ने भी तो दुर्गा उपासना करके, यानी शक्ति की उपासना करके, शक्ति को एकाग्र करके, मनुष्य रूप में वैसे भगवान थे, मार सकते थे रावण को, लेकिन शक्ति की उपासना करना ये था कि सामूहिक शक्ति, वानरों को लेके जा रहे हैं, रीछ को लेके जा रहे हैं, सब कर रहे हैं।
हम आपके साथ प्रतिदिन जुड़ेंगे और आपसे शेयर करेंगे कि कैसे हर दिन का एक विशेष महत्व है, माँ के इंडिविजुअल स्वरूपों का एक महत्व है और उस स्वरूप को कैसे अपने जीवन में हम देखें, कैसे शेयर करें, कैसे उसके आधार पर जीवन जिएं, ये हम प्रतिदिन आपके साथ लेकर आएंगे। हम आपके साथ प्रतिदिन जुड़ेंगे। माँ के प्रतिदिन जो स्वरूप हैं, 9 दिनों में नवदुर्गा के जो स्वरूप हैं, उन्हें साधक अपने साधना में कैसे जोड़े, उनसे क्या प्रेरणा प्राप्त करे। वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बाहर से हैं, लेकिन भीतर बहुत गहराई है। उनके पीछे कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। उन कहानियों के पीछे कुछ साधक के लिए सूत्र छुपे हुए हैं। उन सूत्रों को आपके बीच लेकर आएंगे और नवरात्र के प्रतिदिन उस साधना को उस स्वरूप के साथ जोड़कर, अपने चक्र के साथ जोड़कर कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर आपके साथ साझा करेंगे अपनी छोटी सी बात को, और फिर इस साधना को और गहरा बनाने में शायद सहायता मिल सके। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं।